प्रेम शुक्ला साहब, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि साहब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला हो रहा है, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उन्हें कमजोर किया जा रहा है, वोट चोरी की जा रही है। ये सारे घटनाक्रमों को आधार बना के ये शब्दों का इस्तेमाल किया गया। देखिए, संविधान की हत्या तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने की थी 1975 में आपातकाल लगाकर। तब भी विपक्ष के तत्कालीन नेताओं में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी थे, आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस थे, चौधरी चरण सिंह थे, बाबू जगजीवन राम थे। किसी ने जो है श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया। 10,000 सिखों का नरसंहार कर दिया गया, तब भी किसी ने श्रीमान राजीव गांधी के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया। ये हार की हताशा है। वोट चोरी कहीं नहीं हो रही है। वोट चोरी तब होती थी जब मौलाना आजाद रामपुर से चुनाव हार गए, लेकिन श्रीमान नेहरू ने फोन करके डीएम से कहा कि आप जो है ना मौलाना आजाद को जिता दो। ये तो डाका था साहब, सीधा सीधा। इस डाके के बावजूद किसी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को गद्दार नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। जबकि एडविना के चरणों में वो लौटते रहे, तब भी उनको किसी ने गद्दार नहीं कहा। तो श्रीमान राहुल गांधी हार की हताशा से कुंठा के ऐसे भयंकर शिकार हुए हैं। ये चीख कौन रहे थे जनाब? मैं जाना नहीं कौन। नहीं, मैं बताता हूँ क्यों चीख रहे हैं, क्यों दौरे पड़ रहे हैं इनको। जी दौरे तो बीजेपी वालों को पड़ रहे हैं आजकल, क्योंकि समझ नहीं आ रहा क्या करें। अर्थव्यवस्था चौपट जो कर दी, देश का बुरा हाल कर दिया है। हाँ, वो दौरे दिख रहे हैं अभी जो दर्शक देख रहा होगा उसके समझ में आ रहा था कि किसको रक्तचाप का दौरा किसको पड़ा है। वो दौरे आपके भी दिखते हैं, बीजेपी के भी दिख रहे हैं दौरे। इलाज करा लीजिए महाराज। आप देश के फ्रस्ट्रेशन को, देश की जो मुसीबतें हैं उनको दौरों का नाम देना चाहते तो दीजिए, आपको सुहाता होगा। रक्तचाप बढ़ जाएगा, मस्तिष्क की नसें फट जाएंगी, लस्सी पीजिए, छाछ पीजिए। आप लोग तो आराम में है ही, जनता की लड़ाई तो हम लड़ ही रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि कांग्रेस का पहली जो यही धाराशाही हो जाए। आके थोड़ा मैं नहीं चाहता कि न्यूज नेशन के जनता का गुस्सा जो है चैनल पर जो है आपको पता लगेगा, कांग्रेस का प्रवक्ता भी धाराशाही मिल जाए, धूल धूसरित हो जाए। मैं नहीं चाहता। ठीक है शौर्य, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। ठीक है प्रेम शुक्ला साहब, शौर्य मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आप पॉलिटिकल अपोनेंट हो सकते हैं, आप देश के जरूरी मुद्दों को उठा सकते हैं, आम आदमी को जिससे दिक्कतें हो रही है उन मुद्दों को उठा सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो संवैधानिक पदों पर बैठे रहते हैं उन्हें भाषा की मर्यादा का हमेशा ख्याल रखना चाहिए? शौर्य, पदों पे जो भी व्यक्ति आज विराजमान है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसको अपने शब्द की मर्यादा बिल्कुल रखनी चाहिए और उन लोगों के ऊपर भी निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि साध्वी प्रज्ञा जी हैं, उन्होंने कहा था गोडसे को उन्होंने देशभक्त बताया। हमारी आज संवैधानिक पद पे बैठी है सांसद हैं कंगना रनौत जी, उन्होंने फार्मर प्रोटेस्ट जब हो रहा था, वहां की महिलाओं को उन्होंने कह दिया था कि ये तो 100-200 रुपए लेकर के ये महिलाएं बैठी। तो मुझे लगता है कि इन लोगों ने तो संविधान को तार तार कर दिया। और आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता इस जोश से और सब कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनको ये कह रहे हैं कि आप यही धाराशाही हो जाएंगे चैनल पे, तो ये सत्ता की गर्मी है और ये सत्ता का भाषा है। आप प्लीज ऐसे किसी टॉपिक पे आप बोलिए जो जनता सुनना चाहती है, जो जनता सवाल पूछ रही है उसका जवाब आप दीजिए। लोगों की भाषा को पकड़ना, लोगों की भाषा शैली को पकड़ना, और आपके बिल्कुल होगी, बिल्कुल पीड़ा होगी, क्योंकि ये आपका अहंकार बोल रहा है, ये सत्ता का अहंकार बोल रहा है, जो बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और दर्द बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आज के मौके पे जनता परेशान है, जनता के हाथ में आपने कटोरा पकड़ा करके आप मेलोडी खिला रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी को शर्म जहाँ आनी चाहिए वहाँ कॉलर टाइट करके घमंड से बात कर रहे हैं, और आप बाकी विपक्षी प्रवक्ताओं को आप बोल रहे हैं कि धाराशाही हो जाएंगे। तो ये आपकी मनोदशा है, ये आपकी मनोस्थिति है, ये आपका सत्ता में रहने का घमंड है। प्रेम शुक्ला साहब दीजिए ना शौर्य को। आपसे मर्यादा मुझे नहीं सीखनी है शौर्य जी। मर्यादा आपको सिखा भी नहीं पाऊंगी शौर्य जी, मर्यादा मैं आपको सिखा भी नहीं पाऊंगी। आपका बॉडी लैंग्वेज ही बता रहा है कि आप कितने मर्यादित व्यक्ति हैं। मर्यादा मुझे आपको सिखाना भी नहीं है। नत्थू कह रहे
मर्यादा पर देने लगे जो है बड़े बड़े लंबे ये लंबे है भाषण। इनके रमेश जी, ये है ये भारतीय जनता पार्टी की। मुझे बस थोड़ा सा प्रवोक करना था और देख लीजिए भाषण। मुझे लगता है कि प्रेम शुक्ला साहब, शौर्या भारतीय जी, जनता पार्टी अगर हम को लोग एक कुकर्मी दूसरे का कांग्रेसियों सम्मान नहीं से करेंगे थोड़ा तो सा कैसे प्रवोक करना चलेगा? पे हमें एक ये दूसरे का इस सम्मान तरीके करना से ही पड़ेगा। ये जो थाली ओके, के बैगन है, ये इस तरीके से मैं लुढ़कने कुशाग्र लगते एक हैं बात इधर कहना से। चाहता हूँ। कुकर्मी कुशाग्र, कांग्रेसियों से भाषण भी आज सीखेंगे हम। आज सरकार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मैं आ रहा हूं मलूक नागर साहब, मैं आ रहा हूं। कुशाग्र, एक मिनट में आ रहा हूं। कुशाग्र, आज पीयूष गोयल साहब ने कहा कि 58 ऑलमोस्ट 58 एग्रीमेंट्स हुए हैं। जिन सीईओ से मिले हैं उनका वैल्यू जो है वो $3 ट्रिलियन के आसपास है। अब ये किस संदर्भ का मुझे नहीं पता, उन्होंने एग्जैक्टली ये वर्ड बोला था। आप एआई, सेमीकंडक्टर, एनर्जी, सिक्योरिटी, डिफेंस पार्टनरशिप, ट्रेड, एक्सपोर्ट, सब पे समझौते कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट हो रही हैं और आपको सिर्फ मेलोनी और मेलोडी दिखाई दे रहा है। देखिए रमेश जी, इन्वेस्टमेंट्स की बात हो, और हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की बात ये लोग 2014 से लगातार कर रहे हैं। अगर उन इन्वेस्टमेंट्स के साथ देखें तो हमें ये भी देखना चाहिए कि यूएस ट्रेड डील में इन्होंने क्या करा। ये वही सरकार है जो 20 साल का टैक्स फ्री हॉलीडे देने की बात करती है फॉरेन कंपनीज को। उसका कितना बेनिफिट ये मेरे देश के युवाओं को देंगे, उसके बावजूद आज देश में 15.2% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। क्योंकि मोदी जी तो को कह देते हैं कि नाले से गैस बना के चाय बना लो, उधर से पकोड़े तल लो, इनको इसके अलावा तो कुछ दिखा नहीं देता। रील एक्सपर्ट तो वो खुद है, तो सारे युवाओं को वो बोलते हैं रील बनाओ। क्योंकि अगर इनसे पूछो रोजगार दे दो तो मोदी जी कहते हैं कि मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। किसी भी बात का जवाब अगर ये देने में सक्षम होते ना, तो नॉर्वे की उस पत्रकार ने जब इनसे सवाल पूछा तो नरेंद्र मोदी जी जवाब देने की बजाय वहां से निकल गए। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो उन्होंने नहीं करी है इन 12 सालों में। देश का युवा हताश है। किसान अगर आंदोलन करता है सड़क पे, उसे ये गद्दार कह देते हैं। हमने देखा था किस तरह सर्दी की रातों में किसान दिल्ली की सरहद पर बैठा था। 750 किसानों की शहादत हो गई। उन किसानों को खालिस्तानी बोला गया, आतंकवादी बोला गया। आज नीट का स्टूडेंट सड़कों पे है। क्यों सड़कों पे है? विमेन सिक्योरिटी का क्या हिसाब रह गया है? आए दिन रेप की खबरें आ रही हैं। देश की फ्रस्ट्रेशन को अगर ये लोग अभी भी मजाक में उड़ा रहे हैं और लगातार मेलोडी की रील बना रहे हैं, तो इससे ज्यादा बेशरम सरकार नहीं है कोई। कुशाग्र, ठीक है। प्रेम शुक्ला साहब, एक बात जो है, और जो एक मिनट हो गया कुशाग्र, आपकी बात आ गई। अभी प्रेम शुक्ला साहब का मौका, अभी कोई बीच में ना बोले प्लीज। भाजपा के प्रवक्ता अपना भी इतिहास देंगे। ओके, प्रेम शुक्ला साहब, भाषा की मर्यादा का क्या होता है? एक मिनट प्रेम शुक्ला साहब, ये तो आप मानेंगे ना कि इस दौर में इकोनॉमिक चैलेंजेस खड़े हैं जी। इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए कमजोर हो रहा है। नहीं, इकोनॉमिक हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी को लेके चैलेंजेस हैं। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। यस, बहुत 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 अच्छा प्रश्न है आपका। कृपा करके मुझे बताइए 2004 से 14 के बीच में कौन सा युद्ध था? उस 2004 से 14 के बीच में मुद्रास्फीति की दर 10% से अधिक थी। डॉलर जो है उसके तुलना में मुद्रा का, रुपए का अवमूल्यन 10 वर्षों में 60% हुआ था। 60% अवमूल्यन हुआ। पेट्रोल का भाव जो है 114% और डीजल का भाव 154% बढ़ाया था। बेरोजगारी की दर भयंकर थी। इन्होंने 1991 से 96 और 2004 से 14 के बीच में जितना रोजगार सृजित किया उससे अधिक सिर्फ जो है संगठित क्षेत्र में जो ईपीएफओ के आंकड़े हैं 2020 से 2026 के बीच में, उससे ज्यादा इनके कुल 15 वर्षों के शासनकाल की तुलना में सिर्फ 5 वर्षों में संगठित क्षेत्र में, क्योंकि ईपीएफओ में कोई कंट्रीब्यूशन तब तक नहीं करेगा जब तक किसी को एम्प्लॉय नहीं करेगा, तो ईपीएफओ के आंकड़े हैं। कोरोना जैसी महामारी के बावजूद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मुद्रास्फीति की दर 5% से नीचे रहती, तो हम महंगाई नियंत्रित करते हैं, हम रोजगार का सृजन करते हैं, हम जो है रुपए के अवमूल्यन में इनकी तुलना में जब कोई युद्ध नहीं, ये तो तब इनके अवमूल्यन ये तो आप अपनी कन्वीनियंस से कह रहे हैं ना। सिंगापुर में अगर मैं एक मोटे तौर पे जो चिदम्बरम के पुत्र को प्रेम शुक्ला साहब, मोटे तौर पे जो हमारे दर्शक को समझ में आता है कि 2014 में एक्साइज ड्यूटी कितनी थी पेट्रोल और डीजल में, आज कितनी है, मोटे तौर पे ये समझ में आता है।
अब आपके कन्वीनियंस से हिसाब से होता है। बहुत अच्छा आपको बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं बहुत मैं, अच्छा है। अभी यही बात बहुत अच्छा है, इस पर भी यही बात यूपी भी करती थी कि साहब देखिए जब नहीं, अटल बिहारी बहुत अच्छा है, वाजपेयी इसका थे उत्तर उन्होंने ले कितना लीजिएगा। परसेंटेज बढ़ाया, आप हमने प्रश्न कितना पूछ लीजिए, परसेंटेज उत्तर बढ़ाया, दीजिएगा। आप भी वही बात कह रहे हैं। मोटे तौर पे आम आदमी को राहत कैसे मिलेगी? एक सामान्य आदमी तो यही भाषा समझता है सर जी। मैंने आम आदमी को राहत है ना भाई, आम आदमी को राहत है ना जब 10% की दर से महंगाई होती है और 5% से होती है, तो 5% में राहत है, 10% में राहत है। साफ तौर पर 5% से जब कम मुद्रास्फीति की दर होती है तब राहत हुआ करती है रमेश भाई। तो वो राहत देने का काम 80 करोड़ लोगों को अगर फूड सिक्योरिटी दी जाती है। हाँ। और यूपीए के शासनकाल में टेलीविजन चैनल के और अखबार के रिपोर्टर स्टोरी करते थे, अनाज भंडारों में सड़ जाते थे, सड़ने के बाद वो सड़े हुए अनाज को फेंकने पर खर्च होता था, लेकिन गरीब के घर में रोटी पहुंचाने का जिम्मा सरकार नहीं निभाती थी। ठीक है। फ्रेजाइल 5 भारत की अर्थव्यवस्था को ओके। डॉक्टर मनमोहन ठीक है। सिंह के कार्यकाल में तमाम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फ्रेजाइल 5 में भारत को रखती थी। लेकिन आज ये भी कब? जब एक इकोनॉमिस्ट प्रेम को शुक्ला आपने साहब, वो प्रधानमंत्री बना रखा था, 2013 का तब फ्रेजाइल 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले करके भारतीयों के हक का जो धन है उसका अपहरण कर लिया गया। प्रेम शुक्ला साहब, 12 लाख आप करोड़ ये कहना रुपए चाह रहे का अपहरण हैं हुआ कि था। आप प्लीज मुझसे सवाल मत रमेश जी, पूछिए। मेरे को देखिए प्लीज, उस समय 10 कितने सेकंड हालात खराब थे। आप उस समय से क्यों अपनी तुलना कर रहे हैं नहीं साहब? पूछिए ना, मैं तो उत्तर दे तो रहा हूं। आप, मैं अभी रोज आ रहा सवाल हूं, पूछिए, मैं मलूक उत्तर दे नागर रहा साहब, हूं। आ रहा हूं मैं अभी आता हूं सर। नहीं क्यों नहीं तुलना की जाएगी भाई? प्रेम- भाई हमेशा जो है विविध कालखंडों की तुलना की जाती है। प्रेम शुक्ला साहब, हमारे कालखंड की तुलना की जाएगी आज दूसरों मैं के कालखंड से। प्रेम शुक्ला साहब, इसमें मैं क्या सुरजीत- गलत कर रहे हैं रमेश जी? प्रेम कौन सा शुक्ला अपराध साहब, कर दे रहे हैं? सर मैं सुरजीत भल्ला कांग्रेस साहब के को पढ़ रहा कुशासन था। और अपने सुशासन को हम गिनाएं तो अपराध हो गया। मैं नहीं कह रहा, मैं सुरजीत भल्ला साहब का एक आर्टिकल पढ़ रहा था। मैं सुरजीत आपके भल्ला जो साहब सामने की तो जो बात आंकड़े मानते हैं ना बता सर रहा हूं, आप? मेरे आंकड़े गलत हैं क्या? सुरजीत भल्ला साहब की बात तो मानते मैंने जो नहीं। आपको आंकड़े दिए इसमें चैलेंज करने लायक कोई आंकड़े हैं क्या? सर मैंने जो आंकड़े दिए अभी वो गलत चैलेंज हैं ये क्या? है कि जो आपका ये जो आपको आंकड़े सीपीआई का प्रस्तुत डाटा कर रहा आता है हूं, सर, और आम आदमी को आदरणीय- पढ़ने वाली नहीं, मार सुन में लीजिए, अंतर नहीं। आई आदरणीय थिंक अटल मलूक बिहारी नागर वाजपेयी साहब जी बता सकते देंगे। मलूक नहीं, नागर साहब आदरणीय अटल बिहारी- जिस आंकड़ेबाजी को नहीं, अर्थशास्त्री सीपीआई नहीं, मुझे डब्ल्यूपीआई का मेरी नाम बात थोड़ी देते और हैं। पूरी कर लेने दीजिए, 10 सेकंड और दीजिए। अच्छा 10 बोलिए सेकंड सर, रमेश जी बोलिए मुझे सर, और दीजिए। बोलिए 10 सेकंड और दीजिए रमेश जी मुझे। बोलिए। 10 आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 6 वर्षों तक थी। उस समय जो है वृद्धि की दर 8 से 10% थी। मनमोहन सिंह की सरकार आई, हमको 4.5% वृद्धि दर पर देकर गए थे और हम 6.5% के नीचे लाए नहीं कभी। कोरोना काल में भी हम 5% से ऊपर रहते रमेश हैं। जी, तो मुझे निश्चित समय तौर पर जो हमने आर्थिक कौन सी वृद्धि दर सर? मुद्रास्फीति को नियंत्रित कौन सी करने की वृद्धि दर कह रहे हैं आप? पेट्रोल डीजल के प्राइसेस को नियंत्रित करने की दर, रोजगार सृजन की दर, हर चीजें हमने बेहतर की है जी। कौन सी वृद्धि दर? जीडीपी की वृद्धि दर? आर्थिक वृद्धि की दर बता रहा हूँ। आर्थिक वृद्धि की दर? आर्थिक वृद्धि की सर, दर जब अटल जी मैं छोड़कर सिर्फ गए आपको थे, ठीक करना तो चाहता हूं। 8.5% थी जीडीपी पर आर्थिक वृद्धि 8.5% लेकिन आज 6.5% हाईएस्ट ग्रोथ रेट अभी तक 2007-8 में पाया है। 4.7% हाईएस्ट देखे ग्रोथ गए थे। रेट ऑलमोस्ट 9% के आसपास था। हाईएस्ट ग्रोथ रेट 2007-2008 के आसपास। एक उसके साल बाद ना, ग्लोबल double इकोनॉमिक digit, स्लो डाउन एक आया साल था। ना, एक साल, बट ऑन एक एन साल। एवरेज भी अगर आप सिर्फ देखेंगे एक साल सर, के लिए। आप ये कह सकते हैं सिर्फ कोरोना एक काल साल की के वजह लिए से। था। एक साल एवरेज तो 5% के आसपास रहा उनका। ओके प्रेम शुक्ला साहब, मैं इस आंकड़ेबाजी पे ना फंस के मलूक नागर साहब उनका से एक एक बात, साल सिर्फ 2007-8 है। मैं आ रहा हूं उसका अभी नीचे तक। गिरता चला अच्छा, गया है। मेरे पास वो पूरे एएसके है, मैं उस पे नहीं पढ़ना चाहता, हम बहुत लंबा खींच लेंगे। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।